जी सर, पेज नंबर 96 जर्नल स्टूडेंट्स आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे है? जर्नल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की जी पॉइंट वाइज चलें, जहाँ जहाँ मसला पे बता दें। पॉइंट 1 और 2 हो गए। पॉइंट नंबर 3 में जरा करंट परचेज प्राइस कैलकुलेट करवा दें। इधर करवा दें। मटेरियल वाई पर यूनिट कितना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 500 इंटू 6 3000 केजी रिक्वायर्ड है। 3000 केजी रिक्वायर्ड है। पॉइंट नंबर 3 क्या अवेलेबल है? रेगुलर यूज में ये कहाँ लिखा? लिखा हुआ है मटेरियल वाइज यूज रेगुलरली नॉर्मल प्रोडक्शन, लिखा तो हुआ है। ठीक है, पढ़ा कितना हुआ है? 10,000 चाहिए कितना? रेगुलर यूज में है तो करंट परचेज प्राइस चाहिए ना। रेगुलर यूज में है इसलिए करंट परचेज प्राइस चाहिए। तो सर रेगुलर यूज में है ही नहीं, पहले ये तो फंसा है। नहीं एक मिनट, रेगुलर यूज में है ही नहीं। क्या स्टॉक पड़ा? क्या स्टॉक पड़ा? क्या रेगुलर यूज में है? तो हायर ऑफ लेना है, करंट परचेज प्राइस में नहीं है। करंट परचेज प्राइस बस बनानी है। हाँ जी, वो उसमें डाटा लिख दिया हुआ नहीं, मतलब बाकी तो चीजें नहीं, बस पहले ये तो फैसला करना कि चाहिए क्या। 10,000 केजी जो है उनकी टोटल कॉस्ट है 142,750। उसमें कुछ 6 महीने पुराना स्टॉक है और 3,000 कोई महीना पहले खरीदा हुआ। 3,000 कुछ 6 महीने पहले खरीदा हुआ और 7,000 फिर लास्ट मंथ। तो असल में हमें लेटेस्ट प्राइस चाहिए और फिर सप्लायर ने ये भी कहा है कि अब नई परचेज जो है वो 4% इजाफे के साथ ही मिलेगी। तो 3,000 केजी जो 6 महीने पहले खरीदा था उसका एक रेट पर केजी दिया हुआ है। आंसर बताइएगा। 41250 उस परचेज की कॉस्ट आ गई जो आपने 6 महीने पहले की है। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी 7,000 केजी की वो कॉस्ट जो एक महीना पहले हुई है 101,500। यहाँ से फिर आप डिवाइड करके पर केजी प्राइस निकाल लेंगे 14.5 और इसको फिर 1.04 क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 4% इजाफा होना है। जब हम कोई नई परचेज करेंगे तो 4% इजाफे के साथ हो। नहीं मतलब बाकी ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी पॉइंट नंबर 2 पे एक मिनट आएगा। मटेरियल एक्स कितना चाहिए? कितने यूनिट्स हैं? तो 2,000 केजी की जरूरत है। क्या स्टॉक में है? रेगुलर यूज में है? ये कैसे पता चला? कहाँ है लिखा हुआ? ढूंढे ढूंढे कहीं लिखा हुआ? पिछले साल खरीदा था और अगर यूज ना हुआ तो फिर बेचना पड़ेगा। लास्ट ईयर खरीदा ना?
तो लास्ट ईयर से पड़ा, स्टॉक पड़ा है रेगुलर यूज में नहीं है इसलिए तो पड़ा है, साल हो गए। अब यहाँ क्या करना, ये वैसे कल वाला पॉइंट है यार। ये वैसे कल भी आया था इसका पॉइंट, कितने में बेचा जा सकता है 7.5, और कन्वर्ट किया जा सकता है और जी की जगह यूज किया जा सकता है, कन्वर्ट करके कितने का बेच सकते हैं, सॉरी करंट कन्वर्ट करके कितने वाला मटेरियल फिर नहीं खरीदना पड़ेगा, 9.5 माइनस 1.5, लेकिन खर्चा करना पड़ना तो 8 रुपीज अजी सेविंग है, ना खरीदने की वजह से सेविंग है। तो अब अगर हमने अपना ये मटेरियल एक्स जी की जगह ना इस्तेमाल किया और इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा लिया तो फिर ये 8 रुपए हम नहीं सेव कर सकेंगे। जान मोहम्मद साहब इस तरह से है स्टोरी है। तो ये हायर ऑफ जब सिलेक्ट कर लिया हमने तो अब देखना ये है कि ये जो हायर ऑफ है ये अब हम अगर जी बना कर नहीं कमा रहे और इस प्रोजेक्ट पे ये मटेरियल एक्स लगाएंगे तो वी आर सेक्रीफाइसिंग दिस 8 रुपीज सेविंग। ठीक है, इस एंगल से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है सर, जान सर ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 5 में एक लिखा हुआ एंड में, ये तो वर्ड जरा ढूंढ लीजिएगा, टाइम एंड हाफ का मतलब होता है 1.5। 12 मेरा ख्याल इसमें तो इशू नहीं है, किया हुआ है मेरा ख्याल 6 रुपये रेट है, नहीं इसलिए तो किया 6 रुपये रेट है, और ओवर टाइम में काम होना है, जो बैलेंस के बैलेंस आ जाए वो ओवर टाइम में अगर आप काम करवाएंगे तो 6 रुपये का 9 हो जाएगा, टाइम एंड हाफ। जी जी, लेकिन ओवर टाइम में जो रेट है इट इज पेड टाइम एंड हाफ, ओवर टाइम का जो रेट है वो 1.5 है। सर पढ़ के पता चल जाएगा, पढ़ के देख लेते ना, हमें टाइम चाहिए कितना, 500 यूनिट्स है और 3 घंटे चाहिए तो 1500 घंटे हैं, 900 घंटे तो वैसे ही अवेलेबल है, फिक्स वेज दे रहे हैं तो इनकी तो कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होगी। बाकी जो 600 घंटे हैं वो फिर बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट वुड बी मेट बाय वर्किंग ओवर टाइम, अभी ओवर टाइम में पूरी होगी तो 600 इंटू 6, लेकिन ओवर टाइम का रेट 1.5 सही 9 हो जाएगा शायद, 5400। 900 का कोई रेलिवेंट नहीं, फिक्स वेज ढूंढ के तो अंडरलाइन कर ले, फिक्स वेज फिक्स दे रहे हैं, फिक्स दे रहे हैं मतलब। पॉइंट नंबर 6 में जरा ढूंढ दें क्या क्या रेलिवेंट है, जल्दी से जल्दी से। 8.75 4000 फिक्स इंक्रीमेंटल, स्पेयर मशीन कैपेसिटी अवेलेबल है, रिक्वायर्स 2 मशीन आवर्स, ये तो ठीक हो जाएगा। यूजिंग in addition special finishing machine will be required for 2 weeks, this machine will एक हफ्ते का 2650 into 2 हो जाएगा तो 8.75 वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, और एक यूनिट का 2 घंटे चाहिए, 4000 भी इंक्रीमेंटल है और 2650 भी इंक्रीमेंटल है। डन है प्लीज 7 जरा देखें। कैश स्पेंड ऑफ 3250 हैज बीन इंकर्ड ऑलरेडी, सन कॉस्ट है यार B22 के लिए, लेकिन हो गई है, इंकर हो चुकी है, लेकिन क्या फर्दर भी कुछ खर्चा होगा तो 1750 ये इंक्रीमेंटल है। विल बी, हैज बीन, इस तरह की चीजें ढूंढ रहा, वुड बी नहीं, मतलब इसकी ट्रांसलेशन कर। ये ठीक है बिलाल साहब, कोई और मसला जी, आप क्लियर हो गए ओवर टाइम। ये 1.5 लिख लीजिएगा, अगर मैं 1 एंड सॉरी बल्कि लिखा हुआ टाइम एंड हाफ, टाइम एंड क्वार्टर मींस
ये इसका के वर्ड जरा जेम रख लीजिएगा, काइंडली नोट कर लीजिएगा। 1.5 टाइम्स एक सेंटेंस लिखा हुआ, टाइम एंड हाफ मींस 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट। पेज नंबर 402 क्या है? जर्नल स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? जी गुलाम जी महिउद्दीन साहब, डेफिनेटली गलती तो हो जाती है लेकिन अब ठीक होगी जी। 402 पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 ये पहले सबसे पहले ये बताइएगा कितने लोगों ने ट्राई कर लिया होगा? तो इतने सारे लोगों ने कर लिए, बता दें। मैंने कहा अच्छा सॉरी यार, कितने लोगों ने सही तरह पढ़ लिया हुआ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर सब लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा। कल रख लेते हैं, फिर इसका वाला परसों रख लेते हैं। अच्छा सवाल है, ऐसे वेस्ट हो जाएगा मटेरियल। और 12 लिखते हैं, अगर मेजोरिटी नहीं किया कल रख लेते हैं। लेकिन कल का मतलब दिन बता दें, डेट बता दें, टाइम बता दें, ईयर बता दें। कल का मतलब बता देना कल, क्योंकि कल जब हम आएंगे तो कल तो नहीं आएगी, वो तो आज आ गई होगी। जी काशिफ से फाइनल पूछ लेते हैं, जरा कैलकुलेशन करना चाह रहा है। इंशाल्लाह वही वाला जिस इंशाल्लाह से मंडे से पढ़ना शुरू करना होता है। कल रख लें तो अच्छा सवाल है, ज़ाया ना हो जाए। लेकिन कल मीन्स फ्राइडे इंशाल्लाह 6 जनवरी 2023 इंशाल्लाह जुमे के फौरन बाद। विदाउट वेस्टिंग इन टाइम जी जरा कंप्लीट करवा दें। छोड़ दें बैच, छोड़ दें जी केमिकल वाला पेज नंबर बता दें। बाकी जिन लोगों ने किया हुआ बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपकी तरफ एक और सवाल आज के लिए आ रहा है। आप टेंशन ना लें कि आज हम क्या करेंगे। जब मैं होमवर्क देता हूँ, इज इट प्रैक्टिकेबल कि उसे रोज का रोज किया जा सके? नहीं, मैंने वैसे एक चीज पूछी है आपसे, आपने सोचे समझे बगैर यस नो बोला। इज इट प्रैक्टिकेबल कि अपनी मसरूफियत में से टाइम इतना निकल आता है? अब सोच रहे हैं शायद, ठीक है सोच के बताना चाहिए। नहीं मीन्स उसे कहीं मैं ऐसे ही ओवर एम्बिशियस हो गए तो नहीं कहता था ये सवाल कर लें, ये सवाल कर लें, हालांकि टाइम तो होता नहीं तो निकलता नहीं। मतलब सफिशिएंटली ज्यादा काम तो नहीं कहीं खुदा ना खासा होता है, आप ओवर बर्डन तो नहीं हो जाते? चले मेरा ख्याल है मेरे क्वेश्चन साइलेंट है। जी सर, जी केमिकल जरा जितना किया जरा मुझे 1 मिनट में सारा बता दें। हमने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। नहीं मुझे पूरा एक्सप्लेन करना, एक्सपेंशन में क्या क्या करके कंप्लीट कर लिया। जी बिल्कुल सही जाना साहब, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। असल में अब यही रिक्वायर्ड है कि अब एक की बजाय डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे 2 सवाल हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जी जी केमिकल्स का जरा पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 23। इसमें सर ये एक्सपेंशन वाला काम हो गया हुआ है, एक्सपेंशन के रिजल्ट में हमारा प्रॉफिट आ गया हुआ है। कितना बता दीजिए। अब दूसरा हिस्सा शुरू होना है, पेज नंबर 323 पे है कुछ हिस्सा, और बाकी जो हिस्सा वो नेक्स्ट पेज पे है। तो एक नजर मैं चाहूंगा जरा रिफाइनिंग के एंगल से दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेना। आपका वो थोड़ा सा रह गया था कल, आप फिर वो बाद में कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ के बताएं, दूसरी ऑप्शन ठीक है, सवाल देखना। यहाँ 2 बेटा वर्किंग होंगी यार। एक होगी वर्किंग के अगर इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट लगा के बीटा रिफाइन किया जाए,
सॉरी अल्फा रिफाइन किया या बीटा, तो 2 वर्किंग हो रही है, हेडिंग लिखी हुई। ऑप्शन 2 में 2 स्टोरीज हैं, इंस्टॉलेशन और जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे नहीं प्लीज। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट टू रिफाइन अल्फा जी सर, अब रिफाइनिंग के एंगल से जरा डेटा ढूंढें। आप वैसे अपना जहन बताएं जरा, अगर आपने ये डिसीजन लेना हो कि रिफाइन करें या ना करें, आप क्या क्या ढूंढेंगे? रिफाइन करने के खर्चे, रिफाइन करने की वजह से सेल और देयर फॉर प्रॉफिट। तो रिफाइन करने पे कोई खर्चा आना है? ढूंढने जी, कौन सा खर्चा आपके जहन में आता है? हाँ जी बिल्कुल सही है। पहले तो 323 पेज के एंड पे देखा, क्या प्लांट लगाना पड़ेगा? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आएगी सर। प्लांट की डेप्रिसिएशन एलिमेंट बनेगी। कौन सा प्लांट की? जो लगाना है, जो लगाना है। नेक्स्ट पेज पे है। क्या रिफाइन करने पे मटेरियल लगना, ओवरहेड्स लगने, क्या ये भी रेलिवेंट है? रिफाइन करने के बाद बेचने कितने का, बेचना कितने का है? लेकिन पिछले पेज पे जाए जरा, 1000 ढूंढने, जरा अल्फा के एंगल से बात करने वाला। 1000 तो किस स्टेज पे मिलता है? सप्लाइड पॉइंट पे 1000 तो वैसे ही मिलता है। नेक्स्ट पेज पे जाए, रिफाइन करने के बाद कितना मिलता है? तो ये सारा इंक्रीमेंटल ही हुआ 13। कितना इजाफी मिलेगा? पेज नंबर 94 ढूंढना जरा। पेज नंबर 94 पे एक छोटी सी पहले एग्जांपल की थी। JP1 FP1, JP1 को अगर FP1 में कन्वर्ट करके बेचना है तो किन 2 चीजों को ढूंढना चाहिए? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ढूंढना चाहिए और इंक्रीमेंटल खर्चे ढूंढने चाहिए। क्या ख्याल है? आ जाए वापस। तो हम इंशाल्लाह ढूंढेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग द अल्फा और देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू प्रोसेस अल्फा। ठीक है, सबसे पहले शायद पेज नंबर 323 के एंड पे है। सबसे पहला आप डिसीजन ये लेना पड़ना है कि हम कितने लीटर रिफाइन कर सकेंगे। तो कितने घंटे अवेलेबल है? 5000। अब राइट साइड पे वर्किंग हो रही है, रिफाइनिंग प्लांट में 5000 घंटे अवेलेबल है। अब डिसाइड क्या करना है कि 1 लीटर ऑफ अल्फा को रिफाइन करने में टाइम कितना लगना है। कल आपने एक वर्किंग की है आवर्स की, अपनी वर्किंग में देखें जरा। नहीं, उसके आगे भी होगी। आपने 21000 समथिंग घंटे निकाले, 26000 लीटर ढूंढे, यहां से एक वर्किंग हो गई। 1.22 बताएं क्या है? तो 1.22 लीटर्स बनते हैं 1 घंटे में। ये तो पता चल गया हमें। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये क्या निकाला था हमने? ये हमने रिफाइनिंग के आवर्स निकाले हैं या सप्लेट ऑफ पॉइंट तक लाने के आवर्स निकाले हैं? ये तो सप्लेट ऑफ पॉइंट तक लाने के आवर्स। तो इसको एज इट इज एक्सपेंशन में क्यों इस्तेमाल कर दिया? क्योंकि एक्सपेंशन उसी की होनी थी और सप्लेट ऑफ पॉइंट पे बेचना था। अब हम असल में कहां से कहां जाने लगे? सप्लेट्स ऑफ से आगे जाने लगे। अब हमें ये चाहिए कि रिफाइनिंग ऑफ अल्फा पे 1 घंटे में, या इस तरह से कहने 1 लीटर को कितना टाइम रिफाइनिंग का चाहिए। तो 1.22 क्या है और हम क्या करना चाह रहे हैं? ये तो सप्लेट ऑफ पॉइंट तक लाने का टाइम है। हम चाहते हैं कि पता चले कि रिफाइनिंग के आवर्स कितने हैं। तो नीचे जो 5000 घंटे दिए हैं राइट साइड पे,
हमें डिसाइड ही करना पड़ेगा कि इन 5000 घंटों में कितने लीटर रिफाइन हो सकते हैं। इसके लिए जरा नेक्स्ट पेज पे जाएं, एक जगह आपको हेल्प कर रही है ढूंढने जरा। कुछ नजर आता है सर? 168 क्या है और 150 क्या है? अच्छा यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन, ये बहुत मिस्टेक्स हो गई है, मेरा ख्याल खत्म कर ही लेनी बातें। 68 रुपीज है कन्वर्जन कॉस्ट पर लीटर और 150 रुपया के किस चीज का पारा रेट है? कन्वर्जन कॉस्ट का 1 घंटे का खर्चा 150 रुपया है। आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा के नीचे 68। ये क्या है? ये क्या है? 1 लीटर का है, वो 1 घंटे का है। इन फिगर्स को आपस में रिलेट करके बताएं, क्या 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है अल्फा को? हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई, हमें पता है, बड़ा कुछ पता है। 150 क्या है? 150 क्या है? 150 क्या है? और 68 क्या है? 1 लीटर का। तो 1 घंटे में अगर 150 रुपए है और 1 लीटर पे सिर्फ 68 रुपीज है, तो क्या 1 घंटे से कम टाइम लग रहा है? आप जरा कैलकुलेटर पकड़ के एक्चुअली बता दें कितना लग रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? 68 रुपीज पर लीटर डिवाइडेड बाय 150 रुपीज पर आवर। आप लीटर्स पर आवर निकालने लगे हैं। टाइम फॉर 1 लीटर पर आवर। क्या आंसर आ रहा है? ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? लीटर्स पर आवर या आवर्स पर लीटर? एक ही बात है। ये पर आवर क्यों आ रहा है? क्योंकि बेस में पर आर है, नीचे आर नीचे, ऊपर लीटर है। ऊपर लीटर का खर्चा है, नीचे आवर्स का खर्चा है। तो 1 लीटर को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 0.45 समथिंग है, मतलब ठीक है, हम राउंड अप कर लेते हैं। 0.45 आवर्स पर लीटर है। दोबारा देखना, ये आवर्स पर लीटर है, ये लीटर्स पर आ रहा है। देखना, दोबारा देखना, जीरो करके दोबारा चेक कर। आवर्स पर लीटर एक ही बात है। असल में दोबारा पिछला पेज देखें, 5000 घंटे हैं। हमने ये देखना है कि इन घंटों में कितने लीटर बनेंगे। तो हमने क्या निकाला अभी? आपने क्या निकाला? दोबारा बोलना जरा। 0.45 लीटर्स पर आवर या आवर्स पर लीटर? देखना तो असली से देखना। नहीं देखना नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब मैंने 1 मिनट दिया आपको सोचने के लिए। देखना देखना तसल्ली से देखना। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, तसल्ली से देखे, मैं जानबूझ कर रुका। देखा जरा, आपने जो किया वो देखा। 68 क्या है? नहीं पूरा नहीं ना, इसमें आप बोल कन्वर्जन कॉस्ट लीटर की, 1 लीटर की 150 रुपए के है 1 घंटे की, 1 घंटे की। हम देखना ये चाहते हैं, पिछला पेज साथ लिंक रखिएगा, 5000 घंटे जेम रखें। हम ये देखना चाहते हैं इन घंटों में कितने लीटर बनेंगे। क्लियर? या हम ये देखना चाहते हैं इन लीटर्स में कितने घंटे बनेंगे। नहीं मतलब ये 1 मिनट हंस लें, लेकिन सही इधर ही फंसे हुए हैं। 5000 घंटे हैं, हमने देखना है इसमें कितने लीटर्स बनेंगे। देयरफॉर हमें चाहिए क्या? आवर्स पर लीटर चाहिए, आवर्स पर लीटर चाहिए। क्यों? नहीं, आवर्स गिवन है, आवर्स अवेलेबल है, 5000 घंटे अवेलेबल है। हमें चाहिए कि 1 लीटर को रिफाइन करने में कितना टाइम लगता है। 150, दोबारा देखें, 150 रुपया है 1 घंटे का खर्चा। 68 है 1 लीटर का खर्चा। ठीक है? क्या 1 लीटर को 1 से कम घंटे लग रहे हैं? अब यही तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब आप क्या कैलकुलेट, आपका 0.45 क्या आ रहा है? आवर्स पर लीटर। क्यों आवर्स पर लीटर? क्यों आवर्स पर लीटर भाईजान? क्यों आवर्स पर लीटर? क्यों आवर्स पर लीटर? आपने कल भी एक वर्किंग की है, कल वाली वर्किंग वापस आए 4890 यहाँ जरा टोटल था 4890 323 पेज फाइनल करने से था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ रहेगा। 4980 पर ढूंढे। ये 4890 क्या है? ये कॉस्ट है, ये टोटल है, बस फर्क सिर्फ ये 68 भी कॉस्ट है लेकिन वो 1 लीटर की है। ये कॉस्ट है 4890 कॉस्ट है कितने घंटों में, ये हमने कैलकुलेट किया था। ये घंटे ही निकले थे ना, यहाँ से आवर्स ही निकले थे यार। रुपीज से रेट पर आवर था, क्या निकला था? क्या 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 निकला था? कैलकुलेट करें दोबारा था। नहीं, एक मिनट, आंसर निकला 4890 डिवाइड बाय 230 क्या आया था? ये 230 रुपए 1 घंटे का खर्चा है। आगे खर्चा लिखा हुआ है तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? आवर्स। एक और एंगल से देखें नेक्स्ट पेज पे अंदर। आप ये मुझे बता सकते हैं ये 68 बना कैसे होगा? चलिए इसका कोशिश कर लेते हैं क्लास। नहीं, ये 68 बना कैसे होगा? कुछ आवर्स होंगे और मल्टीप्लाइड बाय 150 पर आवर होगा, ये तो पता है ना हमें, और इज इक्वल टू आंसर 68 आया। 68 रुपीज आवर्स फॉर लीटर होंगे, आवर्स फॉर अ लीटर होंगे ना, आवर्स फॉर 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर इज इक्वल टू 68 आया। 68 का नाम क्या है? कॉस्ट पर लीटर, कन्वर्जन कॉस्ट पर लीटर है। ये कन्वर्जन कॉस्ट पर लीटर बनी कैसे होगी? अगर आवर्स की बेस पे वर्किंग हो रही है तो कुछ आवर्स होंगे और रेट पर आर मल्टीप्लाई होगा। यहां से हमने क्या निकाल लेना? आवर्स निकाल लेंगे, आवर्स ही निकलेंगे ना यहाँ से। कैसे? 68 डिवाइड बाय 150 डन है। क्या आंसर आया? और सर क्या आया सर? 0.45 आवर्स पर हाउ मेनी लीटर्स? पर लीटर मींस होता ही 1 लीटर। अब ठीक है? और सर जी ठीक है सर, पिछले पेज पे जाए। ये 4890 कैसे बना होगा? आर्स इनटू, फर्क ये है कि वो टोटल कॉस्ट है, वहां से टोटल आर्स निकले हैं, यहाँ पे 1 लीटर की कॉस्ट है इसलिए 1 लीटर का टाइम निकल आएगा। आर्स होंगे मल्टीप्लाई 230 होगा इज इक्वल टू आंसर है। तो आर्स इज इक्वल टू फार्मूला आपने बना लिया, रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर रेट पर आर। तो सेम इधर हो रहा है, फर्क सिर्फ क्या है? वो टोटल कॉस्ट है, यहाँ 1 लीटर की कॉस्ट है। ये लिखने का नहीं है। एक लीटर को बनाने का टाइम निकाल रहे हैं आप। क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन फाइनली? डाला सर? बाकी सर आप हिम्मत करें, आप बता सकते हैं अगला स्टेप। बाकी अभी लिख लेते हैं, इसे लिखना कैसे चाहिए पहले कैलकुलेशन करें। अब 5000 कैलकुलेटर पकड़े, अब ना गलती कीजिएगा। 5000 घंटों में अब कितने लीटर रिफाइन होंगे? 5000 घंटों में क्या ज्यादा 5000 से लीटर रिफाइन होंगे या कम होंगे? कम होंगे ना। अच्छा ये चीजें ना सोच लें आप अच्छी तरह, यहाँ भी सोचें, थोड़ा सा वैसे भी सोच लेना चाहिए। इतना आसान भी नहीं है लेकिन कम से कम ये बात इस तरह सोच के आपको अपनी गलती खुद ब खुद भी पता चल जाएगी। मैंने अभी आपसे क्या कहा, फाइनली जरा बोर्ड पे देखना, क्या 1 घंटे से कम टाइम लगता है रिफाइनिंग में?
0.45 है ना, आधे घंटे से भी कम लग रहा है, आधे टाइम से भी कम लग रहा है। 1 घंटे में फर्ज करें अगर 0.5 आवर्स हमारा आंसर आता, 0.5 आवर्स पर लीटर, तो क्या 1 घंटे में 2 लीटर रिफाइन हो जाते और 5000 घंटों में 10,000 रिफाइन हो जाते। तो क्या लीटर ज्यादा रिफाइन होंगे 5000 घंटों में 5000 से, या कम रिफाइन होंगे? इससे पहले ठंडे दिल से देख लें। 5000 घंटों में 5000 से ज्यादा लीटर रिफाइन इसलिए होंगे क्योंकि एक यूनिट को, एक लीटर को लेस देन 1 आवर रिक्वायर्ड है। इट मींस अगर आपका आंसर अब 5000 से कम आ रहा है तो आपने कोई मिस्टेक की है। नहीं, लेकिन नहीं, वो भी छोड़ दें, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय कोशिश करते हैं अब ये खत्म हो ही जाए बात। लेकिन सबसे पहले इस तरह काइंडली जरूर सोचें, क्या 5000 घंटों में ज्यादा लीटर 5000 से बनेंगे या कम बनेंगे अगर 1 लीटर को 0.45 आवर्स रिक्वायर्ड है? ये कंफर्म है ज्यादा लगेंगे। अब जो गलती आप करते हैं वही है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसका हल सिर्फ ये है, बोर्ड पे देखा 5000 घंटे हैं आपके, ये आवर्स हैं, ये लीटर्स हैं, और इसको अब आपने गौर से देखना है और उसी तरह देखें जैसा मार्कअप मार्जिन होता है। क्या मैं इसे इस तरह कह सकता हूं कि 0.45 आवर्स पर 1 लीटर कह सकता हूं सर? अब ये 5000 घंटे हैं और मैंने इन घंटों से क्या बनाना है? लीटर्स। गौर से देखिए वो जो मैंने लिखा है ये वाला मार्कअप मार्जिन, एक सेकंड ध्यान में लाएं जरा। अगर आपको कॉस्ट पता है तो आप डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? कॉस्ट की परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो रिक्वायर्ड है प्रॉफिट या सेल की, जिस अमाउंट को फाइंड आउट करना है उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट जिसके इक्वल उससे डिवाइड करेंगे। अब ये 5000 घंटे हैं, बेस में आ गया डिवाइड बाय 1, वो 1 लीटर है नहीं यार, क्या रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई होना है और जिसके बराबर है उससे क्या होना है, और जो फाइंड आउट करना है, तो ये 1 लीटर ठीक हो गया। ये घंटे हैं, ये घंटे हैं, तो डिवाइड बाय घंटे और मल्टीप्लाई बाय लीटर्स। 5000 लीटर हैं या घंटे हैं? घंटे हैं, तो डिवाइड बाय घंटे इंटू 20 कभी किया है इसका हमने, तो डिवाइड बाय क्या? मल्टीप्लाई बाय। एक मिनट आंसर बताएं। आ गया, अच्छा ये क्या आया? लीटर आए। अब इन लीटर से अगर मैंने आवर्स में जाना है क्या करूं? नहीं यार, क्या डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1। अब ये लीटर, लीटर डिवाइड बाय लीटर इनटू आवर्स, जो चीज जिसके इक्वल है उससे डिवाइड करना है, जो फाइंड आउट करने से मल्टीप्लाई करना है। ये बात प्लीज क्रिकेट केमिकल से शुरू हुई थी और जिस तरह आपने वहां देखी थी उससे खतरनाक तरीके से आज देखी। तो प्लीज इन चीजों को सीरियस लें, शॉर्टकट नहीं है, रिलैक्स। मेरी मेरी ख्वाहिश है पहला स्टेप, क्या ज्यादा आंसर आएगा आपका 5000 से या कम आएगा? पहले ये भी फैसला कर लो, ताकि अगर कम आए तो उसका मतलब पता चले गलती को मैं कर रहा हूँ, और उस पर मुतमिन ना हो जाए। जैसे हम 2000 आंसर आ गए, 2200 आ गए, तो कम से कम लॉजिकली उसे देखें, अगर एक यूनिट को 0.45 आवर्स लग रहे हैं तो 5000 घंटों में सिर्फ 2200 लीटर। नहीं मतलब अगर इस तरह आप देखेंगे तो कम से कम रिकंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज लगेगा मैंने बड़ा बेहतरीन काम किया। लेकिन सबसे बेस्ट बहरहाल ये है, जो चीज अवेलेबल है उसको उससे डिवाइड करें और जो फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई करें। अब कंप्लीट करें प्लीज। वही है वो मैथ्स में पढ़ते होंगे आप, वो बचपन में भी पढ़ता होता था, इफ लेट्स, तो ये वही है। सपोज नहीं, मतलब ये हो रहा है तो देयर पर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा है। ठीक है सर, ये आंसर ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का? 111111 ये सबका पता चला। मैंने डिवाइड बाय 0.45 क्यों किया है? क्यों किया? मैंने आवर्स को आवर से डिवाइड किया है। आई होप मैंने कोई नया काम नहीं किया। सेल प्राइस अगर हो
तो डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, सेल प्राइस वाली परसेंटेज से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट की परसेंटेज से, प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट की परसेंटेज से। वही किया जो कल आपने घर किया है यार, फाइन में भी तो ऐसे ही किए रहता है अभी। और दूसरी कंडी जो साइंस है उसको खत्म कीजिएगा कंडी, ये अगर 0.45 पे राउंड ऑफ हो गया है तो देर पर अब यही आंसर है। अगर 0.4533 लिखना था तो अब बहस खत्म हो गई है। जब आपने रेट राउंड ऑफ कर दिया है तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करें, और एग्जामिनर को भी तंग ना करें, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद भी तंग ना हो, ठीक है। तो यकीनन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा राउंड ऑफ कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन प्लीज वो इमटेरियल बहस है। अब क्या करें, फाइनल स्पीड अप हो जाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया ये भी भूलना नहीं। अब ये कहीं वर्किंग में लिखना है काइंड जरा, आप लोगों ने कहाँ लिखा है, मैंने तो ये सामने लिख दिया, नहीं बुक में ना लिखा, अपनी वर्किंग में लिखा, जहाँ पे वर्किंग करें उसके नीचे जल्दी से लिखा। रिफाइनिंग आवर्स पहले आपने फाइंड आउट किए, रिफाइनिंग आवर्स पर लीटर, और देन आपने फाइंड आउट किया है टोटल लीटर्स इन 5000 आवर्स। जी जान मोहम्मद साहब, वो तो देख वर्किंग करके देखनी पड़नी है। अभी इस वक्त ये अल्फा की बात हुई है या बीटा की, क्या हो सकता है दोनों का टाइम डिफरेंट हो, उसको रिफाइन करने में और टाइम आता है इसमें, और वो तो बाद में देखते हैं। अल्फा करवा दें, बीटा आपने करना अभी। टोटल लीटर्स इन 5000 आवर्स, टोटल आवर्स इन 5000 लीटर्स। 5000 घंटों में कितने लीटर बनेंगे। अगर एक घंटे में 0.45 लीटर रिफाइन हो रहे हैं तो 5000 घंटों में कितने लीटर रिफाइन होंगे। डन हो गया, नोट कर लिया। अब क्या करना है जी इनका, अब आप वहीं लिखेंगे जहां ऊपर हेडिंग है। हाँ जी, इनकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की तलाश करें। इन लीटर्स को रिफाइन करके हम कितना एक्स्ट्रा कमा लेंगे। 1380 माइनस ढूंढे, ये समझ आ रहा क्या हो रहा है। व्हाट इज 1380 आफ्टर रिफाइनिंग, व्हाट इज 1000 बिफोर रिफाइनिंग, कितना एक्स्ट्रा कमा लेंगे। आंसर 4222 किस चीज का ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। स्पीड अप सर जी, स्पीड अप यार, क्या हो गया। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट अलग करना है, फिर बाद में फिक्स अलग लिख लेते हैं। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग कहीं ढूंढे, ये नाम साहब आपको मेरे ख्याल रीज्वाइन करना है, अदरवाइज मेरा ख्याल आवाज ठीक है। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग अल्फा, ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है, मिल गया घूम गया, ढूंढे 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 कहीं ढूंढे, ढूंढे ढूंढे रिफाइनिंग का इजाफी खर्चा कितना होना है, अल्फा में मटेरियल लगना है कितना खर्चा। 90 68 के बारे में क्या ख्याल है, दोनों मिला लें। 158 क्या है, ये टोटल है या इंक्रीमेंटल है, इसमें से पिछला खर्चा माइनस करेंगे ना यार। क्या ये रिफाइनिंग पे ही आना है सर, रिफाइनिंग का ही है सर। कितने लीटर बनाने, मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 68, ये ठीक है प्लीज, क्लियर। 158 सॉल्व करें जी। 17,555,38 इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालो।
इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन 24,666,4. ये बड़ा क्वेश्चन में फिगर गिवन। रिफाइनिंग के एक्सपेंसेस दिए हुए पेज नंबर 324 पे। अल्फा को अगर रिफाइन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग में डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है, ये बड़ा 90 और प्लस 68, ठीक है क्लियर? 90 प्लस 68 पेज नंबर 324, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग 1 लीटर। ओके प्लीज जी सर, कंट्रीब्यूशन 24,666,4. एनी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट? दो चीजें हैं मेरे ख्याल, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी? एडिशनल फिक्स कॉस्ट वैसे भी है और डेप्रिसिएशन भी है, फाइंड आउट करें। uh, 500,000, ये पेज नंबर 323 के एंड पे 500,000 में दिया हुआ। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें। जैसे नहीं, इसकी फिक्स कॉस्ट डिफरेंट है, इसकी फिक्स कॉस्ट भी डिफरेंट है। इंक्रीमेंटल उसकी मेरा ख्याल है 2.5 लाख है। नहीं अल्फा बीटा नहीं इस वक्त डिसाइड हो रहा। हमने इसको फाइनली एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के साथ कंपेयर करना। अगर सबकी एडिशनल फिक्स कॉस्ट सेम होती फिर शायद रेलेवेंट नहीं था, लेकिन एक्सपेंशन की और है, इंस्टॉलेशन की और। ये प्लांट की पूरी कॉस्ट लेनी चाहिए या प्लांट की मंथली कॉस्ट लेनी चाहिए? अगर प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं तो प्लांट की मंथली कॉस्ट लेनी चाहिए, तो मंथली कॉस्ट ही डेप्रिसिएशन है। जी सर, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? 25,000 माइनस 2,800 डिवाइडेड बाय 1000 में सही वर्किंग करें, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 क्यों की है? यकीनन प्लांट की कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन प्लांट की कॉस्ट बस एक महीने में रेलिवेंट नहीं है, ओवर द यूजफुल लाइफ रेलिवेंट है। ठीक है अब्दुल हमाद साहब, तो हम एक मंथ की अगर वर्किंग कर रहे हैं तो एक मंथ के एंगल से 92,500 रेलिवेंट है। ऑब्वियसली अगर आप इसे पूरी यूजफुल लाइफ पे एंगल से सोचना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ एज अ होल, लेकिन फिर डेफिनेटली लीटर्स भी तो अदरवाइज रिफाइन होते जाएंगे ना। ये भी मंथली सारी वर्किंग हुई थी, ये प्लांट ने बस एक महीना यूज तो नहीं ना होना, प्लांट ने कब तक यूज होना? अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन 20 साल यूज होना। 20 साल यूज होने का फायदा आपने उठाना है, तो एक महीने में कितनी कॉस्ट एक्सपेंस बन जानी है? 92,500। ओके प्लीज जी, प्रॉफिट 187 4 1 4। चलिए सर, लास्ट वर्किंग खुद से करा जरा, क्या वर्किंग रहेगी? और सर जी क्या रहेगी ये सर? खुद से वाइंड अप करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। सोच जाए सर जी, सोच जाए, गेम आगे बढ़ाते जाए, हर गुजरते दिन के साथ पिछला इंसान लगना चाहिए, यार वो आसान था, यार वो आसान था। इसको पिछला आसान लगना शुरू हुआ है कभी? ये सब रिवाइज ना किया आपने? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा साथ मिल गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप भी वर्किंग करें जरा बीटा की, इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। अब ये 100% ठीक होना चाहिए।
ये कंप्लीट करें नाम सर, ठीक लगा, ठीक है ठीक है। जस्ट एक मिनट, एक मिनट। जी लीटर कितने है जी? 9434 लीटर। अगर काइंडली किसी ने राउंड ऑफ किए बगैर डिवाइड कर लिया होगा तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और वो कोई बहस नहीं हो रही। आप भी ना कटें और दूसरों पे एतराज भी ना करें। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 9434 मल्टीप्लाइड बाय, कर ले आप, करें कंप्लीट, आप लोग कंप्लीट करें मुझे। जी एडिशनल फिक्स कॉस्ट 5 लाख की। डेप्रिसिएशन 90 to 500। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बता दें। 377263600। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट 19 सॉरी डबल 3970। therefore incremental contribution 1839630 and finally net profit। कंक्लूड करें जी। 1247130। तीनों पे गौर से देखें, एक इंग्लिश में सेंटेंस बताएं, लिखें कंक्लूजन। अंग्रेजी में लिखें 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 प्लीज, अंग्रेजी में। RCL should install, डेफिनेटली वर्ड्स आपके अपने होंगे,
install a refining plant to refine, बताएं जी, अल्फा या बीटा? बीटा, वाई? एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए? एक्सपेंशन से भी बेहतर है, एक्सपेंशन से बेहतर है। ZCL should install a refining plant to refine alpha as it results into highest profit. जी कोई प्रॉब्लम? अल्फा के मेरे ख्याल में मैक्सिमम प्रॉफिट है, अल्फा का नहीं है, अल्फा का ही हाईएस्ट है। एक्सपेंशन में तो कम है, एक्सपेंशन में भी कम है, बीटा में भी कम है। चले सर पेज नंबर 111 पे आते हैं, पेज नंबर 111। पेज नंबर 111। थोड़ा सा वापस हमने जाना है लिमिटिंग फैक्टर की तरफ, आ जाएगा ज़हन में लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर अगर हो तो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो तभी अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन ना हो, और अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन हो जाए फिर आप सेविंग की तरफ चले जाते हैं। आए जरा एक दो क्वेश्चंस और कर लें, जरा बात सही तरह कंप्लीट हो जाए। पढ़े जी, क्वेश्चन नंबर 2 है लिली प्राइवेट लिमिटेड। ये बहरहाल हमेशा ध्यान में रखें, एग्जामिनर ने आपको हमेशा सोचने पर जरूर मजबूर। आज जरा सोचना शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे प्लीज 111 पेज। जी कासिम साहब मिल गई डेप्रिसिएशन? Lilly Private Limited has two factories. LPL manufactures a zinc product, Delta, in its Quetta factory. One unit of Delta is assembled from 3 components PQR, which are produced in the hub factory. जी सर, हिम्मत कहाँ क्या बन रहा है? क्वेटा फैक्ट्री में एक डेल्टा है, और उस डेल्टा का एक यूनिट बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स PQR के नाम से हैं, जिन्हें भी बनाया जाता है हब फैक्ट्री में, अपनी दूसरी फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री किस लिए और एक किस लिए? एक डेल्टा के लिए और दूसरी कंपोनेंट्स बनाने के लिए, और वो कंपोनेंट एक रॉ मटेरियल लग रहा है डेल्टा के लिए। मंथली डिमांड ऑफ डेल्टा इज एस्टिमेटेड एट 5000 यूनिट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट्स। कौन से ईच कंपोनेंट्स? PQR नहीं, डेल्टा की इंफॉर्मेशन है नीचे अब, या PQR की इंफॉर्मेशन है? कंपोनेंट्स के नाम PQR है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ डेल्टा
एक यूनिट ऑफ डेल्टा को बनाने में 2 कंपोनेंट्स पी के, 2 क्यू के और 3 कंपोनेंट्स आर के यूज होते हैं। मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच कंपोनेंट। डेल्टा बनाने के लिए, पी बनाने के लिए, पी का एक कंपोनेंट बनाने के लिए 4, 3 और 5 रिस्पेक्टिवली आर्स इस्तेमाल होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यार, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड्स, ये किसके खर्चे हैं? पी क्यू आर बनाने के कितने कंपोनेंट्स पी क्यू आर बनाने के? ना 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 ना, ये एक कंपोनेंट बनाने का खर्चा दिया हुआ है या 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स और 3 कंपोनेंट्स बनाने का खर्चा दिया हुआ है? ईच कंपोनेंट ऊपर वर्ड छोड़ेंगे, ये ईच कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन है। मतलब 900 रुपया कितने कंपोनेंट्स पे लगता है पी के? ईच कंपोनेंट। लेकिन डेफिनेटली एक पी का कंपोनेंट डेल्टा को बनाने में कितनी दफा इस्तेमाल होता है? वो एक अलग इशू है। 2 कंपोनेंट्स पी के, इट मींस 2 बनाने पड़ेंगे पी के ताकि डेल्टा का एक यूनिट बनाया जा सके पी के एंगल से। देख ले डेटा प्ले, जरा ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ तक गौर से देख ले। ईच कंपोनेंट और ईच यूनिट। कंपोनेंट किसका नाम है? क्योंकि आर को कंपोनेंट को कह रहा है और डेल्टा के फिर यूनिट्स बनाने के इरादा। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, आगे चला फिर पढ़ लेते हैं दोबारा। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एट द हब फैक्ट्री। क्या बनता है हब में? इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख मशीन आवर्स पर मंथ। हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन होगी, कंपलसरी नहीं है कि ये लिमिटिंग ही निकले। वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा। समटाइम्स हो सकता है वर्किंग के रिजल्ट में पता चले कि सफिशिएंटली अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्ट तो है लेकिन हो सकता है अभी भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही है। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, LPL is considering to purchase P, Q and R from a supplier, vendor supplier को कहते हैं जिसे आप परचेज करते हैं at rupees, ये क्या दिया है? क्या इन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है? तो अगर लिमिटिंग फैक्टर निकल आया तो आप सेविंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट, डिटरमिन हाउ LPL कैन ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट। सोच के बताएं क्या बनाना है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है। सही है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या ख्याल है, जरा पढ़े जरा। प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है? नहीं, प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है या वो प्लान बताना है जिससे प्रॉफिट इंशाल्लाह मैक्सिमाइज हो जाएगा। कैन ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मांगना। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। जी ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह पढ़े सर, वर्किंग करें। ठीक है मिस्टर आसिफ, सही नंबर रिपीट कर दें। बिजनेस नेम बता दें। लिली प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ जी, बोलिए स्टेप से सर। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। मिस्टर आसिफ आज वैसे ही बड़ी केयर से पढ़ रहा है। मिस्टर आसिफ को फ्रेंड नहीं आया तो आसिफ ने जाके उसे पढ़ाना भी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, लेकिन आई होप कि इस केयर से पढ़ने में कैलकुलेटर आपके पास है। नहीं, मैंने आई होप, कभी कभी इधर उधर हो जाता है ना, जाता है पढ़ते पढ़ते मतलब याद नहीं रहता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, कंसिडरेट करना, इसे इजी नहीं लेना, इजी चीजें ही खराब हो जाती हैं।
The only objective is a sort of a revision here. Material availability. Sorry, machine hours available. Material labor वैसे sufficiently available है, होंगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, हम सिर्फ उसी की वर्किंग करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन है। इन आवर्स ने लगना किस पे है, डेल्टा पे या PQR पे? डेल्टा पे नहीं लगना, नहीं वो एक अलग इशू है। इन्होंने लगना किस पे है, PQR पे। डेल्टा इस वक्त बहस में नहीं है। हाँ PQR से क्या बनना है, हमने देखना ये कि PQR कितने बन सकेंगे और कितने खरीदने पड़ेंगे जी। P को बनाने में कितने आवर्स लगने हैं, 4 आवर्स नहीं लगने। ये बताएं टोटल P को कितने रिक्वायर्ड है। कंसंट्रेट 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 माय डियर, गेम ऑन है, गेम ऑन है, गेम ऑन है। P को बनाने में P की रिक्वायरमेंट कितनी, P कितने चाहिए, 2 चाहिए। 2 तो एक यूनिट को चाहिए यार, 2 तो एक यूनिट को चाहिए। 5000 डेल्टा चाहिए, एक डेल्टा के यूनिट को P कितने चाहिए, 2। P के यूनिट बनाने कितने हैं, P के कंपोनेंट कितने बनाने, 10,000 कंपोनेंट बनाने हैं। अब एक कंपोनेंट ऑफ P को कितना टाइम चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है सवाल में, कंसंट्रेशन से पढ़ें, कंसंट्रेशन से। 5000 कंपोनेंट चाहिए, हर कंपोनेंट को बनाने में 2 P चाहिए और हर P का कंपोनेंट 4 घंटे लेता है, तो 40,000 घंटे P ने लेने हैं। समझ आया किसी को, बाकी करें अब। जो स्टूडेंट्स ओके प्लीज, जी कर लें कंप्लीट। देखिएगा 5000 इंटू 2, क्यू के कितने कंपोनेंट टोटल चाहिए, 10,000, एक यूनिट का टाइम 30,000, आर 5000 इंटू 3 15,000 इंटू 5 75,000। ये 5,000 कहां से आ रहा है, वो डेल्टा तो बनानी ही नहीं है। डेल्टा बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ना है, तो 5,000 डेल्टा चाहिए, 10,000 P क्यों बनाने हैं। यही ना बात, क्या ये हो सकता है, यकीनन ये हो सकता है, अल्लाह करे ये लेट ना हो गया हो। इज इट अ लिमिटिंग फैक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, इट्स नेवर टू लेट। अल्लाह ताला आपको मेरी नजर बद से बचाए, आमीन। असल मसला मेरी नजरों का ही है, इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। जी अगर ये लिमिटिंग फैक्टर है, गेम आगे बढ़ाएं। ना ना कंट्रीब्यूशन नहीं सर, आउटसोर्सिंग ऑप्शन आ गई है, सेविंग तक कैसे जाएंगे, सेविंग तक आउटसोर्सिंग कॉस्ट और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी करना शुरू कर दें। कॉलम किस किस का बनेगा, PQR। इनमें से किसी की प्रेफरेंस तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर तो नहीं है, रिलैक्स हो गए हम। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, अब हमने पिछले दिनों में कुछ और चीजें पढ़ ली हैं, तो अब इसे जरा कंक्लूड कर लेते हैं बहस को। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को परचेज कॉस्ट से कंपेयर करता हूँ, क्यों, पता चले कि बनाने में कम खर्चा आ रहा है या परचेज करने में।
उसमें वेरिएबल सिर्फ क्यों लेता हूँ? क्योंकि फिक्स तो लगनी होती है, वो हमारे डिसीजन से चेंज नहीं होनी। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट हो तो वो फिर कंसिडर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी इस वक्त तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आनी है ये वाली बात। अगर बीच में असल में यहाँ भी रेलिवेंट कॉस्टिंग आ रही है सारी, क्या वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट होती है, लेकिन फिक्स भी हो सकती है अगर वो इंक्रीमेंटल हो या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। जनरल फिक्स कॉस्ट अगर है तो उससे हमारे डिसीजन से चेंज नहीं होना, चाहे हम कुछ यूनिट्स कम बना लें या ज्यादा बना लें या कुछ खरीद लें। ठीक है, तो फिलहाल इजी है, मैंने वर्ड इसलिए यूज किए हैं कि अब बस एक क्वेश्चन में यही आना ताकि सही तरह फाइनल हो जाए चीजें। जी ढूंढे जी, मेरा ख्याल अवेलेबल चीज है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो लिखे। एक और जगह है जहाँ फंसना फिर आपने नहीं, लेकिन अब यस ना करें, अब इंशाल्लाह नहीं फंसना। जी वेरिएबल ओवरहेड्स पी क्यू आर के आपने खुद जरा कैलकुलेट करना है। नहीं एक मिनट, जिन्होंने कर ली वो करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हुआ है, नीचे फिक्स ओवरहेड्स का रेट दिया हुआ है, और मेरा ख्याल है बहुत हो गया हुआ है। सोचने दें, बहुत दफा मिस्टेक हो गई है, अगर अभी भी हो रही है तो ज्यादती है। पी 500 माइनस 20, और 20 दिया तो हुआ यार, क्या 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 है 20 क्या 20 क्या पर आर है, 500 क्या है पर कंपोनेंट है, 500 पर कंपोनेंट है, और 20 पर मशीन आ रहा है। एक कंपोनेंट को मशीन आज कितने चाहिए, 80 रुपए पर यूनिट है, पर कंपोनेंट है, 420। डन है सर, बाकी भी वर्किंग लिखिएगा जरूर, सॉल्व जरूर करें, चाहे ना एक, लेकिन एक आध जरूर लिखा करें। 640 180 लिख लें वर्किंग, 700 माइनस 20 इंटू 3, 280 माइनस 20 इंटू 5 180। नंबर एक नहीं देना एग्जामिनर ने, आपको लेना पड़ना है। ये भूल जाएं कि वो एक भी लेने देगा, यानी कि मीन्स अपनी विलिंगनेस नहीं देगा, आप छीन लेंगे इंशाल्लाह तो दे देगा। और इनाम साहब जाने दे गुस्सा यार, खुदा के लिए। हम पी के एक कंपोनेंट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, पी के कंपोनेंट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। आपको किसने कहा कि क्यू के कंपोनेंट की कॉस्ट निकाल रहे हैं? और पी पे घंटे लगने, क्यू पे लगने यार। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ के पी क्यू आर, इन चक्करों में पड़े हुए यार। टोटल की देगा, टोटल ये एलोकेटेड एडमिन एक्सपेंसेस नहीं लिखा हुआ आपने, फिक्स कॉस्ट नहीं लिखवाई आपने। इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो इंक्रीमेंटल है ही नहीं है, वो जर्नल होगी। और एलोकेटेड एडमिन वैसे ही एलोकेटेड है, एग्जिस्टिंग है टोटल।
1590। इनाम साहब ठीक है सर, पर कंपोनेंट बात हो रही है यार, 2 की करनी हो तो वो भी कर लेंगे, 5 की करनी वो भी कर लेंगे। एक कंपोनेंट पी क्यू आर बनाने में कितना खर्चा हो रहा है ये देख रहे हैं। 1690 720। जाने दें यार, जान मोहम्मद साहब खुदा का नाम लें यार, अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन होगी तो क्या रैंकिंग सेविंग पे होगी यार? यार जाने दें यार, खुदा का नाम ले, अल्लाह मालिक अब तो ऐसे ही होगी इंशाल्लाह। आपकी मर्जी है सर, लेकिन काइंडली जो आपने किया है उसे काट के ठीक कर लें। बनाने का खर्चा और खरीदने का खर्चा कंसिडर करना है पी क्यू आर का, एक यूनिट को बनाने का, एक यूनिट को खरीदने का खर्चा ये इकट्ठा हो रहा है। ये सारी परचेज कॉस्ट पर कंपोनेंट, ये पर कंपोनेंट है, कहाँ लिखा है? ये तो पर यूनिट लिखा हुआ और नहीं, ये डेल्टा की इसमें का गेम नहीं है, गलत तरफ फिर चले गए। ये पी क्या लिखा, पी का लिखा हुआ है यार, पढ़ो तो सही। पी क्यू आर इज अनदर नेम ऑफ क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू डेल्टा, और पी पर यूनिट, उसने कंपोनेंट का पर यूनिट कह दिए और हम फ्लैट हो गए। एक कंपोनेंट एक यूनिट है यार, किसका रेट बताया हुआ है, डेल्टा का या पी का? क्यू का, आर का, ये क्या है? ये पी क्यू आर कंपोनेंट्स है, वो तो कहता है यूनिट है। जी 1590 के नीचे क्या लिखो, और जाने नहीं यार, सेविंग कैसे लिखो, परचेज कॉस्ट लिखवा दे 1700, ठीक है सर। 870। एनी कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? ये क्या आया? और नहीं आई मतलब नहीं, इसके नीचे अब क्या आएगा? सेविंग है भी, ये डिफरेंस सेविंग नहीं है। डिफरेंस किस वजह से सेविंग है? बनाने का खर्चा कम है या खरीदने का कम है? ये फर्ज करें उलट आंसर आ जाए, तो फिर हमें खरीदने चाहिए सारे, बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बनाने चाहिए, लेकिन बन नहीं सकेंगे क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है। तो यहाँ क्या वर्ड आएंगे? सेविंग बाय प्रोडक्शन, सेविंग बाय प्रोडक्शन या सेविंग बाय परचेज? प्रोडक्शन करके सेविंग हो रही है, कितनी कितनी? 110, 150, 110, 110, 150 पर कंपोनेंट है, पर यूनिट है, एक ही बात है, मतलब कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, पर यूनिट ऑफ पी क्यू आर पर कंपोनेंट एक ही चीज है यार, इतना भी खौफनाक खौफजदा ना हुआ करें आप। डेल्टा के एक यूनिट को बनाने में पी क्यू आर के कितने कितने यूनिट चाहिए? वो तो कंपोनेंट चाहिए, रिलैक्स होके सोचो, एक ही बात हो रही है। अब एक यूनिट को इतने इतने सारे कंपोनेंट यूनिट क्या करने उसने, वो तो बड़ा यूनिट होगा यार, तो इन चक्रों में नहीं पड़ जाना है। एक यूनिट किसका? डेल्टा का, उसे क्या क्या चाहिए? पी क्यू आर के कितने कितने यूनिट चाहिए? यूनिट चाहिए, यूनिट यूनिट, ये तो कंपोनेंट है। कभी हम केजी में फंस जाते हैं, कभी लीटर में फंस जाते हैं, आज उसने कंपोनेंट में फंसा लिया, तो ऊपर कंपोनेंट लिख के नीचे यूनिट लिख दिया, वहीं फिर फंस गए। ईच, अच्छा ईच कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? हर एक सिंगल। अगली वर्किंग सर। जी वाइंड अप करें जी, आगे हो सकता है भैया, अपने प्रोडक्शन प्लान प्लान है, 2-3 मिनट में वेट कर रहा हूँ। रैंकिंग यहीं से होगी, अभी एक कम रहता है, कौन सा?
machine hours per unit per component। बताएं कितने आवर्स चाहिए? 4, 3, 5 और 4 3 के बाद 2 होना चाहिए था। ये कोई साइंस नहीं है, डाटा देख के लिखा है आपने। यहाँ से क्या आएगा? ना ये फिगर्स की इशू नहीं है मुझे। सेविंग पर मशीन आवर 27.5, 36.67, 36.67 and 30. What is this? Saving per 1 hour, per 1 machine hour. Ranking 312. ठीक है, Q1, R shed 2 and P3 ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। ये बनाना चाहिए सोनल आपको। एक मिनट ठहरे बनाने दो। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। जी कल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। ये एलिएशन वो डेफिनेटली आपकी बेटा मर्जी है, आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन तो इतना बड़ा भी इशू नहीं है, वर्किंग हो जानी चाहिए बस। जी सर, यूटिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए सबसे पहले? क्यू क्यू के चाहिए कितने? ओ यार 5000 ठीक क्या होगी? क्यू के कितने चाहिए? 10,000 क्या करने? 5,000 तो डेल्टा बनाने। सोचे सोचे सोचे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये जवाब होना चाहिए था। एक क्यू का कंपोनेंट टाइम कितना लेगा? एक क्यू का यूनिट 3 घंटे लेगा यार, तो 30,000 घंटे इसको लग जाएंगे। फिर बना लेंगे हम आर आर बनाने 15,000 यार, 15,000 आर के एक कंपोनेंट को चाहिए 5 घंटे, तो 75,000 आर इसको लगा ले। और यार वो आखिरी होता है जो रह जाता है, ये रट्टा नहीं हो सकता है। आई होप कि याद आ गया होगा। तो इस तरह नहीं कि कर लेते बाकी वो वाला रह जाएगा, साथ साथ वर्किंग देखनी पड़नी है। ये रह कितने गए थे? 70,000। 70 कैसे? 1 लाख में 30 लग गए, 70 रह गए, तो ये तो आर भी पूरे नहीं बन सकेंगे। हाँ जी, अब कितने बन सकेंगे? कैसे? 70 डिवाइड बाई 5, 14,000। बाकी क्या करें? हाँ जी, ऑप्शन है परचेज ऑप्शन। परचेज कितना क्या करना चाहिए? ये कंप्लीट करने क्या क्या खरीदना है? वी शुड परचेज आर 15,000 माइनस 14,000, 1,000 आपको कंपोनेंट्स खरीदने पड़ने आर के, और पी के सारे ही खरीदने पड़ने हैं। ओके प्लीज। एक नजर देख लें कोई कंफ्यूजन?
एक पेज पीछे पलट लें, सर्वर के नाम से क्वेश्चन होना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे ये पढ़िएगा जी, सर्वर के नाम से क्वेश्चन। सर्वर लिमिटेड रेडी जी। मैन्युफैक्चर्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जब भी कभी क्वेश्चन पढ़े बहुत ज्यादा सीरियसनेस चाहिए, हर नया सवाल एक चैलेंज है। टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ K2 and K9. It also manufactures other products in accordance with the specification of the customers. SL's products require specialized skilled labor. Maximum labor hours available with the company are 300,000 per month. Following information has been extracted from SL's budget. K2, K9 per unit. Selling price, direct material, direct labor. आर्स बताएं जरा K2 और K9 के। 15 45 15 and 25 15 and 25 ठीक है। 4500 डिवाइड बाय 300 एंड दूसरा बोले ये क्या निकाला आपने? आर्स पर यूनिट। आर्स पर यूनिट, जिस थोड़ी देर पहले आर्स पर यूनिट, आर्स पर यूनिट। 4500 को गौर से देखें, ये 4500 बना कैसे होगा? कुछ आर्स होंगे, जरब 300 हुआ, जरब 300 हुआ होगा। आर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रुपीस डिवाइडेड बाय रेट पर आवर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 18753125 पर यूनिट है। पर यूनिट है कितने कितने घंटों में? ये 15 और 25 घंटों में है। अगर वो चाहे तो निकाल सकते हैं। वो क्या वो क्या वो क्या वो क्या? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। आगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अप्लाइड किसे कहते हैं? अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स। अब्सॉर्ब बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, वंस अगेन 1500 2500 दिया हुआ है, एब्जॉर्ब्ड है। अगर निकालना चाहें तो यहां से फिक्स ओवरहेड्स का रेट पर आर आ सकता है 15-25 घंटे है। ठीक है, वो निकला है। मंथली डिमांड 5000 8000 यूनिट्स। वो कहता है एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड टू परचेज 3000 units of a special customized industrial product A1 at a price of 35,000 each. An overseas customer has offered to purchase 3,000 units of a customized industrial product A1 at a price of 35,000 each. Overseas customer कौन होता है? बाहर से, foreign customer. Duration of the contract would be 1 month. The cost department has ascertained the following facts in respect of this contract. In respect of the contract, each unit of A1 would require 3 units of raw material B1 and 2 units of raw material C3. B1 is available in the local market at 2500 rupees per unit. ठीक है। However, the required quantity of C3 is not available in the local market and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of
एग्जामिनर तंग करेगा, सोच के बताएं लैंडेड कॉस्ट का क्या मीनिंग हो सकता है, पढ़ के कोई आसान वर्ड, आसान सा वर्ड, आसान तरीन वर्ड, परचेज कॉस्ट। अब डेफिनेटली इसे लैंड करना है पाकिस्तान, तो लैंड करके टोटल कॉस्ट ही आनी है ना। अगर आपको अलग बताई हो कि इसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, तो आपने ऐड किया होगा। लैंड करने का खर्चा है, तो लैंडेड कॉस्ट परचेज कॉस्ट है। क्या ख्याल है, सोच लें जरा एक मिनट। Each unit of A1 would require a specialized machinery would be hired for 5 days. ये बार बार would be आई जा रहा है, इसका मतलब होता है 5 दिनों के लिए स्पेशलाइज्ड मशीन हायर करनी पड़ेगी, वुड बी की जाएगी। However, due to certain production scheduling issues, it is difficult for SL to exactly predict when the machine would be required. 5 दिनों के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि अंदाजा नहीं है कि कब चाहिए होगी, तो मसला दरपेश है। As a result of negotiation, SL has received following offers. Number 1, नंबरिंग नहीं हुई शायद, कोई भी फला मुदारबा has quoted a rent of 0.9 million per month. If accepted, SL would be able to sublet the machine at rupees 20,000 per day. सबलेट का मतलब रेंट पे लेके रेंट पे देना, सबलेट, लेट 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 एंड टू लेट कभी पढ़ा देखा कहीं? ये बड़े बड़े बोर्ड्स में लिखा होता है रेंट के लिए, लेकिन अगर रेंट पे लेके किसी और को दे दें आगे तो सबलेट। जिसका फॉर एग्जांपल आपने हॉस्टल का कोई रूम रेंट पे लिया है और अपने किसी दोस्त को रेंट पे और आगे बढ़ा के दे दिया है, सबलेटिंग अलाउड नहीं होती, लेकिन बारह अलाउड होती है, अलाउड है यहाँ नहीं, एग्रीमेंट पर अलाउड है। दोबारा पढ़ें, पर मंथ कितने रेंट पे ये मशीन मिल सकती है? 0.9 मिलियन मीन्स 9 लाख, 9 लाख। अब हमें कितने दिनों के लिए चाहिए और ये कितने दिनों के लिए मिल सकती है? क्या बाकी दिनों में हम सबलेट कर सकते हैं? कितना मिल जाएगा? 20,000 पर डे मिल जाएगा। तो ये टोटल रेलिवेंट खर्चा कितना होगा? 9 लाख। 9 लाख तो आपको रेंट देना पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ रेंट रिकवर भी हो जाएगा? कितना? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 कहां से बीच में आ गया है? 5 दिनों के लिए चाहिए, पूरे महीने का रेंट होगा 9 लाख रुपया। 25 दिनों के लिए आप 20,000 पर डे पे रेंट आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द नेट कॉस्ट इन दिस ऑप्शन? 4 लाख। क्या ये इंक्रीमेंटल खर्चा है? क्या ये रेलिवेंट होगा इस डिसीजन में? नेक्स्ट लाइन, टेक रेंटल हैज कोटेड अ रेंट ऑफ 57,000 per day and guaranteed availability of machinery when required. क्या मतलब? ये दो ऑप्शंस हो गई हैं। हाँ जी, पर 57,000 रुपया एक दिन का रेंट है, गारंटी है जब चाहिए मिल जाएगी। तो इस ऑप्शन की तरफ अगर जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? 57,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो यार 57,000 पर डे, यार पर डे क्या फर्क है इसमें और उसमें? वो पर मंथ तो है, लेकिन वो फिर बाकी 25 दिन हमें जाया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहे, हम रिकवर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 57,000 पर डे तो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 दिनों के लिए ही रिक्वायर्ड होगी। 5 दिनों में मिल जाएगी जी। इसमें से कौन सी फिगर फाइनली रेलिवेंट है? दोनों यार, दोनों। कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट होनी चाहिए जिसपे कॉस्ट सेविंग हो रही है? तो 285,000 ठीक है जी।
दोनों रेलिवेंट है, लेकिन डेफिनेटली उसमें से किधर जाना चाहिए, लोअर ऑफ। क्यों? क्योंकि खर्चा हो रहा है, खर्चा कम करना बेहतर है। अब वर्किंग सीखना है। नहीं, गारंटी उसने दी है कि जब रिक्वायर्ड है मशीन मिल जाएगी। 57,000 पर डे रेंट होगा। टेक रेंटल हैज कोटेड अ रेंट ऑफ एंड गारंटी, टेक रेंटल ने गारंटी दी है कि मशीन अवेलेबल होगी जब चाहिए। तो हमें 5 दिनों के लिए चाहिए। ऊपर जो पहला एग्रीमेंट है वो क्या है कि मंथ का रेंट होगा, तो वहां इंटायर मंथ के लिए लेना पड़ेगा आपको। 25 दिनों का आप कमा सकते हैं, लेकिन वो नेट करके भी ज्यादा है। तो बेहतर ऑप्शन कौन सी है कि आप सेकंड ऑप्शन पे चले जाएं, वहां डेफिनेटली जहां कॉस्ट सेविंग हो रही है। लास्ट पैराग्राफ सर। Management wants to take the contract of A1 because of its highest contribution and believes that it can decrease the production of K2 and K9 if required. जी सर, तो प्रेफरेंस तो नहीं आ गई किसकी? तो रैंकिंग सिर्फ किसकी करेंगे? अगर लिमिटिंग फैक्टर निकला तो रैंकिंग किसकी करेंगे? रिक्वायरमेंट ए, डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड बाय एसएल इन द अबव सिचुएशन। जी सर, क्या मांग क्या रहा है यहाँ? मेरा ख्याल प्रॉफिट डिटरमिन करने को भी कह रहा है। डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न होगा? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान से इन द अबव सिचुएशन। और देन बी रिक्वायरमेंट एक और है, सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय इग्नोरिंग द लास्ट पैराग्राफ। क्या मतलब? ए रिक्वायरमेंट में आप ए को कंसीडर किए बगैर रैंकिंग करेंगे, और बी रिक्वायरमेंट में आप तीनों को कंसीडर करके रैंकिंग करेंगे, प्रेफरेंस खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया? चलिए क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। आज घर के लिए क्या होमवर्क होना चाहिए? सबसे नहीं, ये वाला तो नहीं, ये वाला मैं डिस्कस करना। सबसे पहले तो जिनका फाइन कंप्लीट नहीं है, बाकी मैं बज्यूम करने लगा हूँ सैटरडे तक इंशाल्लाह पुराने क्वेश्चंस फाइनल हो जाएंगे। तो मज़ाहिर अब कहाँ तक पहुंचा हुआ आप लोगों का? ये अगर जीरो है तो शुरू करें, एब्सोल्यूट जीरो है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। पेज नंबर 326। मुजाहिर वैसे काफी पुराना हो गया, दोबारा देखना भी पड़ना है मुझे लग रहा है। मुजाहिर, फाइन, डिजिटल, नहीं वो तो मुश्किल तो है, इंशाल्लाह करेंगे उसे। हाँ जी, रियो। लेकिन ये चारों अब जिन्होंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, कोई है सर जिन्होंने चारों ये किए हुए हैं? यानी कि किए हुए मीन्स अपनी तरफ से किए हुए। मुजाहिर, डिजिटल, रियो, फाइन। तो आप लोग जरा 3 सवाल लिखे वॉल्यूम 1 के। आज घंटा की रिवाइज करिएगा, 2-3 सवाल बोल रहा हूँ, ये पुराने सवाल बोल रहा हूँ, टाइम मिले तो घंटा उनको लगाएगा। नाम बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा, सफा आपने ढूंढना। सिल्वर वेरिएंस, डेजी एंड वाले टेस्ट चैप्टर में सिल्वर, डेजी और फ्रेपी मेरा ख्याल है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में। फ्रेपी या फ्रेपल, फ्रेपी मेरा ख्याल मार्जिनल अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में एंड में। सवाल नंबर नहीं बता रहा, नाम सिल्वर वेरिएंस में के चैप्टर के एंड में है। डेजी टेस्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट वॉल्यूम के एंड पे वेरिएंस का सवाल है, लेकिन वेरिएंस के चैप्टर में नहीं है, एंड टेस्ट क्वेश्चंस में है। और फ्रेपी जो है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में। ये काम वो लोग करेंगे जिन्होंने अपनी तरफ से कल तक फाइन भी कंप्लीट कर लिया है, और जिनके पुराने रहते हैं 4, खासतौर पे कौन से 4? रियो चाहे अभी रहने दें, रियो का इतना इशू नहीं, वो पता नहीं आपने क्यों बनाया। मज़ाहिर, डिजिटल और फाइन। फाइन मेरा ख्याल है नंबर 1 रखें। पहले फाइन कर लें, कल निकालने की कोशिश करते हैं टाइम कोई। बाकी फिर डिजिटल और मज़ाहिर कोशिश करेंगे सैटरडे तक खत्म हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जुमे के बाद, कल तो जुमा ही है अभी। जो B22 मटेरियल एक्स्ट्रा हमने वो हायर ऑफ किया है, तो हमें बेटा इस पे कॉस्ट सेविंग नहीं हो रही का मतलब क्या है? एक मिनट, ये बताइएगा कॉस्ट सेविंग क्यों नहीं हो रही?
ये कौन से क्वेश्चन में बात हो रही है? सॉरी मेरी अभी नजर पड़ी आपके क्वेश्चन पे। ये लिली में बात हो रही है या सर्वर में बात हो रही है? ये कौन सी फिगर की बात हो रही है? मुझे फिगर बता दो। ये क्वेश्चन कौन सा, 1 या 2? नहीं बेटा 40,000 से ज्यादा कैसे? बेटा 40,000 नहीं है, 4 लाख है। मैंने गलती से एक जीरो कम लगाया, मेरा जीरो एक कम हो गया। 9 लाख में से 5 लाख माइनस होकर, सॉरी ये 4 लाख बनता है। एक जीरो मेरी तरफ से कम हो गया था जरा, ये 4 लाख है, सॉरी मेरा एक जीरो कम होता। ठीक है, सर हम रेलेवेंट पोस्ट के डिसीजन लेते हैं, वर्किंग में जो डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी कि मैंने इसको जैसे नहीं अगर उसने मांगी डिस्क्रिप्शन, जिस तरह एक क्वेश्चन नंबर 7 था और एक जैसा कल क्वेश्चंस किए हैं उसमें फिर आपने देनी एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस वर्किंग में लिख दें लोअर ऑफ। ठीक है,